तुम जो हो रोड पे चल रहे हो, तुम किसी के चांटा नहीं बजा सकते गाल के ऊपर, तुम किसी को चल रहे हो तो तुमको अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग कहना ही कहना है स्कूल में। तो ये सब जो एक्शंस हैं वो सब आए तुम्हारे एथिक्स के अंदर। तो ये होता है तुम्हारा एथिक्स, जो एक्शंस प्रिस्क्राइब्ड है, जो किसी ने प्रिस्क्राइब करे। जैसे दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना कि डॉक्टर ने ये दवाई दी है, ऐसी फिलोसफर्स तुमको एक्शंस देते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस हैं, जिनको बोलते हैं एथिक्स। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और जो यहाँ पे नए हैं, स्वागत है आप लोगों का। तो ये हमारा अगला लेक्चर है इन द सीरीज इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। तो अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो तुम भी ये देख सकते हो, क्योंकि एथिक्स के ऊपर लेक्चर होने वाला है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद हमारा बचता है एस्थेटिक्स। वैल्यू थ्योरी के अंदर एस्थेटिक्स बचता है हमारा, और उसके बाद आता है हमारा लॉजिक। ठीक है, तो आज हम लोग अपना मुद्दा शुरू करते हैं। तो तुम्हारा एथिक्स है। तो एथिक्स में भैया क्या था कि 2000 साल पहले एथिक्स आया। वो किसने दिया? ग्रीक्स ने दिया तुम्हारे एथिक्स। अब ग्रीक्स ने जो एथिक्स दिया तुम्हारा, तो एथिक्स नॉर्मली तुम्हारा सोक्रेटिस की तरफ से आया, और एक ग्रुप ऑफ मॉरल फिलोसफर्स थे, मॉरल फिलोसफर्स जिनको बोलते थे सोफिस्ट। ये तुम्हारा नॉर्मली आया सोफिस्ट। ठीक है, ये थे ग्रुप ऑफ मॉरल फिलोसफर्स। तो तुम्हारा एथिक्स दिया 2000 साल पहले ग्रीस में सोक्रेटिस ने, और सोफिस्ट के बारे में तुम पढ़ सकते हो। और क्या है अब हमारा नेक्स्ट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तुम पूछोगे भैया पढ़ना ही क्यों है एथिक्स? ऐसे ही एथिक्स में ऐसी क्या खासी चीज़ है, हम क्यों उसमें दिलचस्पी लाएं? तो अगला सवाल हमारा आता है, इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर लिखते जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आज के लेक्चर में मैं तुम लोगों को बताऊंगा जो भी है चीज़ें, जो भी मुद्दे हैं बताऊंगा। उसके बाद मैं तुमको एक सवाल के साथ छोड़ूंगा। उस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट सेक्शन में दो। और वेरी सून हम लोग, जैसा कि मैंने कहा, रिस्पांस जैसा आएगा, जैसा मेरे को दिखेगा रिस्पांस आ रहा है, वैसे वैसे मैं अपग्रेड करता जाऊंगा। तो मैं वर्कशीट्स वगैरह भी बनानी शुरू कर दूंगा कि जिससे तुम लोग लेक्चर देखो और उसके बाद एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाओ अपनी चीज़ों का। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, ऐसी पढ़ रहे हो ऊपर से बाउंसर जा रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा वैसे भी। तो क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एंड में। अभी क्या करते हैं हम लोग, तुम अपनी तरफ से लिखते जाओ, इसके नोट्स में बाद में दे दूंगा, अपनी तरफ से लिखते जाओ। तो एक सवाल आता है यहाँ पे। वो सवाल क्या आता है? व्हाट इज एथिक्स? क्या है भैया एथिक्स? है क्या? हमें पढ़ना क्यों? किस लिए पढ़ने की जरूरत है? तो इन अ नटशेल तुम्हारा ये जो एथिक्स है, मोरालिटी, ये सब क्या है? ये सब ये है कि अब तुम इस दुनिया में रह रहे हो, ठीक है, इस दुनिया में तुम रह रहे हो, एक इंटेलेक्चुअल बीइंग हो, इंटेलेक्चुअल जीव हो। तो तुमको क्या है कि कुछ एक्शंस चाहिए, ठीक है, कुछ रूल्स चाहिए जिससे तुम एक्शंस को एग्जीक्यूशन दो। तुम जो हो रोड पे चल रहे हो, तुम किसी के चांटा नहीं बजा सकते गाल के ऊपर, ठीक है, तुम किसी को चल रहे हो तो तुमको अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग कहना ही कहना है स्कूल में। तो ये सब जो एक्शंस हैं वो सब आए तुम्हारे एथिक्स के अंदर। तो ये होता है तुम्हारा एथिक्स, जो एक्शंस प्रिस्क्राइब्ड है, जो किसी ने प्रिस्क्राइब करे। जैसे दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना कि डॉक्टर ने ये दवाई दी है, ऐसी फिलोसफर्स तुमको एक्शंस देते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस हैं, जिनको बोलते हैं एथिक्स। तभी एथिक्स नॉर्मेटिव डिसिप्लिन के अंदर आता है, नॉर्मेटिव रेल्म के अंदर आता है। अब ये नॉर्मेटिव डिसिप्लिन क्या होता है एक बार तुम खुद भी चेक कर सकते हो। अब मैं तुमको थोड़ा सा नॉर्मेटिव रेल्म समझा दूं ये चीज, तो किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, जज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को ये 3 चीजें करने के लिए तुम्हें, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स चाहिए, सेट ऑफ रूल्स। तो वो जो चीज कह लो, एक सब्जेक्ट जो वो सेट ऑफ रूल्स पढ़ता है, या वो जो सेट ऑफ रूल्स अपने में है, उनको बोलते हैं नॉर्मेटिव रेल्म या नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये है, इतना ही, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ज़्यादा घुसो मत, दिमाग की अपनी मोटर ज़्यादा गर्म मत करो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें इतना ही था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स? सिंपल है, सिंपल रखो। जितनी चीज़ें सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये एक स्किम थ्रू लेक्चर है, सीरीज है, तो तुमको इन डेप्थ में घुस के नहीं बताऊंगा कुछ, तो इसमें स्किम थ्रू कर गए हम लोग। अब एथिक्स ना कुछ देखो सवाल एथिक्स कुछ सवाल पूछता है, बहुत ज़रूरी सवाल है कि भैया अब हमने जान लिया व्हाट इज एथिक्स, ठीक है, अब हमको जानना ही एथिक्स सवाल क्या पूछता है, क्योंकि फिलॉसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग एंड गिविंग पॉइज्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो अब एथिक्स क्या सवाल पूछता है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तुम्हारे
ये कुछ सवाल हैं जो एथिक्स पूछ रहा है तुमसे, एथिक्स पूछ रहा है। पहला सवाल है व्हाट मेक्स एक्शन मॉरल, गुड बैड राइट रॉन्ग। कि भैया जो हम एक्शन कर रहे हैं तो तुम कौन होते हो या तुम कैसे बता सकते हो कि वो सही है या गलत है। अगर मैंने एक बंदे को गलिया दिया, ठीक है, वो ऐसे जो है सिगरेट पी रहा था, मैंने उसको बोला भाई मत पी, वो कहेगा भाई तू कौन होता है मेरे को बताने वाला। मैं कहूँगा भाई तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू मर जाएगा तो जो है तेरे घर वालों का क्या होगा, समझ रहे हो। बोलेगा तू कौन होता है मेरे को बताने वाला, मेरे घर वाले मैं देख लूंगा, मेरी मर्जी में सिगरेट फूक रहा हूँ। तो व्हाट मेक्स एक्शन मॉरल, गुड बैड राइट और रॉन्ग, तुम कैसे बता सकते हो। फिर व्हाई शुड वन बिहेव विद एथिकल चोरी, कि क्यों तुम्हें अपनी मैडम को, टीचर को सुबह सुबह जब दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, जो है 5 नंबर आए हैं गिनती में, 5 नंबर आए हैं 50 में से गिनती में, मैथ्स में दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग के तोते उड़े पड़े हैं, और तुम जो है भैया गुड मॉर्निंग मैम, समझ रहे हो। क्यों, काहे, हमको तो नहीं करना भाई, नहीं कर रहे, क्यों, व्हाई शुड वी बिहेव विद एथिकल चोरी, गुड मॉर्निंग करना क्यों है। तो ये सवाल कुछ एथिक्स पूछता है। अब जो है तुम्हारे एथिकल स्टेटमेंट्स जो आते हैं कि तुमको ये इस तरीके से करना है, जैसे कह दिया गया कि सुबह में मैडम को गुड मॉर्निंग करना है। अब उसकी तुमको नेचर के बारे में जानना है, जैसा कि हमने मेटाफिजिक्स में पढ़ा था, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, ऑन्टोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, नेचर के मतलब किसी भी चीज़ की नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, कि ये अगर चीज़ है तो क्यों है, किस लिए है, क्या इसकी नेचर है, किस तरीके से परफॉर्म करती है। ऐसी एथिकल स्टेटमेंट कि टीचर को गुड मॉर्निंग करना ही करना है, उसकी नेचर के बारे में कि वो क्यों है, किस लिए है, क्या है, उसको बोलते हैं मेटा एथिक्स। वो आता है मेटा एथिक्स के अंदर। अब हम मेटा एथिक्स को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा आ गया मेटा एथिक्स, जो है कंसर्न विद द, तुम कह लो कंसर्न विद द नेचर ऑफ स्टेटमेंट्स, नॉट प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो ये नहीं कह रहा कि तुमको टीचर को गुड मॉर्निंग करना है, वो बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर को गुड मॉर्निंग करना है तो क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है। तो वो है तुम्हारा मेटा एथिक्स। अब मेटा एथिक्स ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। मेटा एथिक्स, अभी मेटा एथिक्स के नेचर पूछ रहा है स्टेटमेंट्स का, जो तुमने स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, 10 तरीके के स्टेटमेंट छोड़ दिए हैं, तो उस पर मेटा एथिक्स जो है सवाल उठाता है, ठीक है। तुम्हारा आ गया मेटा एथिक्स, वो सवाल उठाता है, वो पूछता है तुम बताओ कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, क्या मोरालिटी की एक ट्रुथ वैल्यू है कि नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। मोरालिटी क्या है, मोरालिटी एक डिफरेंस, एक डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश करता है, गुड बैड, इविल गुड, राइट रॉन्ग। तो मोरालिटी कि भैया कोई चीज़ राइट है, रॉन्ग है, अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, तो मोरालिटी का काम है। मोरालिटी का काम ये जज करना है, डिस्टिंक्शन बताना है। तो मोरालिटी क्या ऑब्जेक्टिव है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि भाई मोरालिटी ये चीज़ सही है या गलत है, इसकी या तो येस वैल्यू है या तो नो वैल्यू, तो मतलब इसकी एक डुअल वैल्यू है, येस या नो, ठीक है। इसकी एक डुअल वैल्यू है, या तो इसका जवाब हाँ ही हाँ होगा या ना ही ना होगा। तो इसको जो है मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म बोलने लग गए, इसको मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म बोलने लग गए। लेकिन अब इसको काउंटर करने लोग आए भाई, और वो कहने लग गए कि नहीं भाई मोरालिटी इज, वो कहने लग गए भैया मोरालिटी सब्जेक्टिव, मोरालिटी मेरे प्रेफरेंसेस के ऊपर है, मोरालिटी मैं अपने हिसाब से करूंगा, ठीक है, मेरे को जो सही लगेगा वो करूंगा, वो एक सब्जेक्टिव है। मतलब किसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लाइफ का एग्जाम्पल ले कि किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लोग अंधे हुए पड़े हैं, पागल हुए पड़े हैं, आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, कि देखा किसी ने नहीं है, देखा उसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं है कोई, देखा किसी ने नहीं, लेकिन सब हमको भाई फेथ है, और फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग कि एग्जिस्ट करती है आफ्टर लाइफ। लेकिन जो एथिस्ट बंदा है, अब मेरे को एथिस्ट मत जज कर लेना, मैं नहीं हूँ एथिस्ट। एथिस्ट बंदा है वो ये कहेगा कि भाई मैं तो नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ गॉड ही नहीं है, मैं तो भैया फ्रेडरिक नीचा का भाई बंधु, गॉड इज डेड, अब मैं तो नहीं मानता, तो तुम मेरे ऊपर ये कैसे थोप सकते हो। लेकिन वो लोग कहेंगे भैया मोरालिटी सब्जेक्टिव, मेरे प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, मेरे ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है,
तो जो सब्जेक्टिव था, जो सब्जेक्टिव मोरालिटी थी तुम्हारी, वो प्रेफरेंसेस के ऊपर, ओपिनियंस और एटीट्यूड, इसके ऊपर बेस्ड है। ये हो गई तुम्हारी सब्जेक्टिव मोरालिटी। अब भैया आए मॉरल रियलिस्ट, ठीक है, इसको भी काउंटर करने आए और इस वाली थ्योरी को और कॉन्क्रीट करने आए। वो आए मॉरल रियलिस्ट, मॉरल रियलिज्म। अब ये लोग क्या कहने लग गए, ये लोग ये कहने लग गए, मैं यहां पे लिख देता हूं फिर तुमको बताऊंगा, इसको हम यहां लिख देते हैं। मॉरल रियलिस्ट ये कह रहे थे, तो मॉरल रियलिस्ट ने भैया ये कहा कि जो तुम्हारे मॉरल जजमेंट्स हैं, मॉरल जजमेंट्स वो ट्रू और फॉल्स होते हैं। ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फीचर ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारा क्या हो गया, 2 + 2 = 4, वो एक ऑब्जेक्टिव फीचर ऑफ द वर्ल्ड है, कि 4 ही होगा। वो 2 + 2 अगर कोई कह रहा है = 5, तो मॉरल रियलिस्ट ये कहेगा कि भैया वो तुम जाओ, तुम भैया खसक लो मॉरल सब्जेक्टिविटी में, ये तुम्हारा ओपिनियन है, 2 + 2 = 5, तुम्हारी वाट लगेगी। हमको ये पता है 2 + 2 = 4, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव फीचर, इस दुनिया का ऑब्जेक्टिव फीचर है, ठीक है। तो ये है। अब ये सब लिख लो, अगर लिखना है तो मैं साइड हट जाता हूं, पॉज करके लिखते जाओ। अब मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, उसके ऊपर एक बंदे ने तगड़ा काम किया था, जो कि फिलॉसफी में बहुत ज्यादा यूज होता है, आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, और लोग बहुत ज्यादा फैलेसी क्रिएट करते हैं उसमें, विच इज ह्यूम्स लॉ। डेविड ह्यूम भैया ने दिया था ह्यूम्स लॉ, जो कि है तुम्हारा इज ऑट प्रॉब्लम। इज ऑट प्रॉब्लम थोड़ा इन डेप्थ है, अलग से मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पे तुम कार्ड क्लिक कर सकते हो इज ऑट प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए। उसके बाद तुम पहले वो वीडियो देख लो, यहाँ पे मैं उसको, लेक्चर लंबा हो जाएगा, उस इज ऑट प्रॉब्लम को देखो, फिर हम आगे लेक्चर में बढ़ेंगे। तो पहले जाओ वो वीडियो देख के आओ, फिर लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मेंशन करना भूल गया, जो कि थी जब हम व्हाट इज एथिक्स वाले पार्ट में चले जाना, व्हाट इज एथिक्स जब हम सवाल पूछ रहे थे, तो वहाँ पे किताब है जॉन डे की, इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। उन्होंने बहुत अच्छे से एथिक्स का मतलब समझाया हुआ है, एथिक्स क्या होता है, ठीक है। तो तुम उसको देख सकते हो। और उन्होंने शायद उस बुक में ये भी कवर किया हुआ है कि जो डिस्क्राइबिंग एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। और उस चीज़ में मैं एक और चीज़ और उस वाले में मैं तुमको एक और चीज़ बताना भूल गया, व्हाट इज एथिक्स वाले में, कि जैसे हमने बोला था कि प्रिस्क्राइब्ड एथिक्स जो है एक प्रिस्क्राइब्ड एक्शन है, तो जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो वो एक्शन क्या है जो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्टिव एक्शन क्या है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है। तुम्हारा एथिक्स जो है, एथिक्स प्रिस्क्राइब करता है, तो डिस्क्राइब क्या करता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होता है जो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि पढ़ता है भैया कि एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस थी कैसे रहती थी, कैसे खाती थी, क्या उनका कल्चरल फॉर्मेट क्या था, क्या स्ट्रक्चर था उनका, वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है। वो डिस्क्राइब नहीं करता है, वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है, वो डिस्क्राइब करता है। तो ये एक चीज़ थी, वहाँ पे ऐड कर लेना, मेरे को याद नहीं। और इंट्रोडक्शन टू एथिक्स जॉन डे, ये अगर पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग और थोड़ा डेप्थ में घुसेंगे कि कोई चीज़ गुड है या बैड है। तो मतलब देख रहे हो सही गलत में भी कितनी बड़ी फिलॉसफी है, क्योंकि यही पूरी फिलॉसफी है, क्या सही है क्या गलत है। आफ्टर लाइफ के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आफ्टर लाइफ मेटाफिजिक्स, कि भैया क्या सही है क्या गलत है। तो तुम्हारी कुछ थ्योरीज आती हैं, थ्योरी ऑफ एथिक्स, 2-3 थ्योरी ऑफ एथिक्स हैं जो बताती हैं कि एक एक्शन अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो पहली थ्योरी है तुम्हारी टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स, दूसरी है डीओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स। अब हम विस्तार से इन दोनों थ्योरीज के बारे में जानेंगे। पानी पीना है तो पानी पी लो, ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो, वीडियो पॉज कर लो, लेकिन वापस ज़रूर आना, ठीक है। इधर उधर हांडने मत चले जाना। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, टेलियोलॉजिकल थ्योरी और डीओंटोलॉजिकल थ्योरी, ये दोनों क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स पढ़ लेते हैं। पहले टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा था। टीलोस जो होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा आता है ग्रीक वर्ड से टीलोस, जिसका होता है मतलब एंड और पर्पस, ठीक है। और लॉजिया तुमको पता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ पर्पस कह सकते हो। ये थ्योरी क्या कहती है कि
तुमने इसको माइक को इधर कर लें, तुमने अगर ए किया जो कि एक, तुम समझ लो मॉरल एक्ट हो सकता है, इमोरल एक्ट हो सकता है। ए जो है गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, इमोरल, मॉरल, ए कुछ भी हो सकता है। ए जो है बी को इफेक्ट करेगा, और बी क्या है तुम्हारा है एंड पर्पस, ठीक है। और ए बी के कॉन्सिक्वेंसेस को इफेक्ट करेगा, समझ रहे हो? थोड़ा इसको पॉज करके ध्यान से देख लेना, छोटा हो गया ज्यादा, बट मुद्दा समझो इस चीज का, ठीक है। इसका मुद्दा समझो, जो तुम ए करोगे वो तुम्हारे बी को इफेक्ट करेगा, और ये जो बी से इफेक्ट निकलेगा वो तुम्हारा ये सब हो सकता है। तो अब इसको समझो, तुमने ए किया, कोई अच्छा काम किया, बुरा काम किया, उसने तुम्हारे पर्पस को इफेक्ट किया, और वो पर्पस तुम्हारे अंदर ये इमोशंस लेके आएगा, हैप्पीनेस, पेन, प्लेजर, गिल्ट। तो ये है तुम्हारी टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स, ये कहती है। तो इसको कोई भी एक्शन लेने से पहले, ये लोग क्या, जैसे कि मैं बहुत बार मैंने कहा है अपने दूसरे चैनल पे वीडियोस में कहा है कि तुमको रिवर्स इंजीनियर करना चाहिए, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। तो जो टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हमारा एंड गोल क्या है। तभी मैंने बोला ना एंड क्या है, एंड गोल क्या है। फिर वहां से वो पीछे आते हैं कि हम कैसा ऐसा एक्शन करेंगे कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पेन में ना आए और गिल्ट में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, हैप्पीनेस मिले हमें। मेरा बात का गहराई समझ रहे हो ना? तो टेलियोलॉजी जो फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमको इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, इस तरीके से अपने एंड गोल तक पहुंचना है कि हमारे जो एक्शंस हैं वो गलत ना हो और सही हो, ठीक है। मतलब उस हिसाब से वो अपने मॉरल जो एक्शंस है वो चूज करते हैं। ये टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंडेंट होते हैं तुम्हारे मॉरल एक्शंस। वो है ईगोनिज्म, ठीक है। ईगोनिज्म, इन सबके तीनों के मतलब बताएंगे। ईगोनिज्म, यूडैनिमिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। बुचर कर दिया मैंने, बट स्टिल। तो अब इन सबका एंड गोल ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जैसे यूटिलिटेरियन सोसाइटी, यूडेनिस्टिक सोसाइटी, ठीक है। तो इसका क्या एंड गोल होता है, इन सब चीजों का क्या एंड गोल होता है? इसका एंड गोल होता है, तो ये हो गए तुम्हारे तीन कॉन्सेप्ट्स। ईगोनिज्म जो हैप्पीनेस, प्लेजर, उसका एंड गोल होता है। ये जो तुम्हारी तीनों चीजें हैं ये एंड गोल है जो हम लोग पढ़ रहे थे टेलियोलॉजी के स्टार्टिंग में। ईगोनिज्म में तुम्हारा हैप्पीनेस, प्लेजर एंड गोल होता है। यूटैमोनिज्म में वेलबींग होता है, एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यूटिलिटेरियनिज्म में तुम्हारा जनरल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। ये तुम्हारे एंड गोल होते हैं जो ये सब अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब हर चीज का एक काउंटर होता है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी। तो इसका भी एक काउंटर है। इसका काउंटर टेलियोलॉजिकल थ्योरी का काउंटर आया, वो आ गया डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स। डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, अब ये भैया क्या कहते हैं, अब ये ऑपोजिट है उसका। अब पहला वाला जब ये कह रहा था कि तुम्हारे एक्शंस, मॉरल एक्शंस, तुम्हारे कॉन्सिक्वेंस, तुम्हारे जो है अचीवमेंट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तुम्हारी कॉन्सिक्वेंसेस उसी से निकल के आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने उसका उल्टा कहा, ठीक है। इन्होंने उसका उल्टा किया। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो हमको घंटा बेवकूफ मत बनाओ। तो तुम्हारा डियोन था जिसका मतलब होता है, ये तुम्हारा ऑन्टोलॉजी वाला ऑन्टोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज है। तो यही चीज कंफ्यूजिंग होती है। तो डियोन है, डियोन का मतलब, डियोन ग्रीक वर्ड फॉर ड्यूटी है, ठीक है। अब इससे हम तुम्हारा डिओंटोलॉजिकल थ्योरी का मायने निकालते हैं। इसमें यह है कि अगर तुमको कह दिया तो तुमको करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज यू फेस। इसमें एक अथॉरिटी आती है, इसमें एक अथॉरिटी है, और वो नॉर्मली डिओंटोलॉजिकल थ्योरी में नॉर्मली वो अथॉरिटी कौन है भैया? गॉड,
कि अगर भगवान ने कह दिया ये करना है तो ये करना ही करना है, नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस, तुमको करना ही करना है। इसका प्रेमाइस सबसे ज्यादा तुम्हारा क्रिश्चियनिटी में था और जुडाइक कॉन्सेप्ट्स में था, ज्यूडिज्म के कॉन्सेप्ट में था। ऑब्वियस ही बात है, उस वक्त यही प्रोमिनेंट तुम्हारे रिलीजन्स थे, उस वक्त यही तुम्हारे प्रोमिनेंट रिलीजन्स थे। तो गॉड अथॉरिटी फिगर है, जो उसने कहा उसको ओबे करना है, वो है तुम्हारी डिओंटोलॉजिकल थ्योरी। वी डू नॉट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमने कहा है करना है। लेकिन एक और चीज बता दो, हर डिओंटोलॉजिकल थ्योरी सुपरनैचुरल चीज को इनटू अकाउंट नहीं लेती। फॉर एग्जांपल तुम्हारा डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर ने कह दिया, या जैसे हिटलर था, हिटलर ने कह दिया, एक अथॉरिटी है हिटलर ने कह दिया कि भैया ज्यूज मरेंगे, मारो, चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो, दुनिया की कोई हालत हो, कोई माँ अपने बच्चे से बिछड़ जाए, बाप अपने बेटे से बिछड़ जाए, दो कपल्स बिछड़ जाए, नहीं, ज्यूज को मारना है। तो वो हो गया एक तुम्हारी डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स, जिसमें सुपरनैचुरल कोई बीइंग है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे इतना ही था, इसमें और कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2-3 सवाल जरूर पूछेंगे। 2-3 सवाल, 2-3 तो नहीं, एक पूछते हैं, एक सवाल, जो कि ये सवाल तुम्हारे लिए भी है। तो तुमने टेलियोलॉजिकल समझ लिया, डिओंटोलॉजिकल समझ लिया, ये सब जार्गन्स है, ये सब ना फिलोसफिकल जार्गन्स है। तो बहुत इजीली तुमको मैंने समझा दिया। टेलियोलॉजी मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड, टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है तुम्हारे एक्शंस, और डिओंटोलॉजिकल एक अथॉरिटी है, उसमें उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सिक्वेंसेस से कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, यू हैव टू ओबे। अब है एक सवाल, जिस सवाल के बारे में तुम भी सोचोगे, तुम भी थोड़ा पढ़ोगे और कमेंट्स में आके मेरे को वापस बताओगे। जिसका बेस्ट कमेंट होगा, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव कमेंट होगा, उसको मैं पिन कर दूंगा, जिससे आगे भी लोग उसको देख पाए। तो बेस्ट जवाब तुम बताओगे। तो ये सवाल मैं यहां पे लिख देता हूं, कैन एथिक्स हेल्प क्रिएट गुड इंडिविजुअल्स? क्या एथिक्स सही में एक इंसान को अच्छा बनाता है ही नहीं बनाता है? इसके ऊपर बहुत लोगों ने कहा हाँ बनाता है, बहुत फिलोसफर्स ने कहा, जैसे तुम्हारा इमैनुअल कांट हो गया, उसने कहा हाँ, तुम्हारा आर्थर शोपेनहायर ने कहा कि हाँ बनाता है, इन दोनों ने कहा हाँ भाई बनाता है। लेकिन कुछ फिलोसफर वापस से भसड़, कुछ फिलोसफर्स ने कहा कि भैया, जैसे कि एक फिलोसफर थे रिचर्ड टेलर, उन्होंने कहा नहीं बनाता, उनकी बुक है गुड एंड इविल, ये भी पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा भाई नहीं बनाता हमको एक अच्छा इंसान। तो ये सवाल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मत्थे ये सवाल, तुम बताओ कि बनाता है नहीं बनाता है। इसका जवाब कमेंट्स में लाओ और मैं बेस्ट कमेंट को पिन करूंगा। इंगेज थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करो यार, शेयर वेयर करो चैनल को। मैं भी टीचिंग ठीक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होपफुली अभी तो 4-5 ही वीडियोज़ हैं, आगे अभी तो कितने पता नहीं, हज़ारों वीडियोज़ अपलोड होंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और एक टीम बनाएंगे, एक टीम को अपनी एक्सपैंड करेंगे, तो वैसे वैसे हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे अपना कंटेंट, और डिलीवरी तो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आज हमने अपनी इन्फो लाइब्रेरी में क्या क्या सीखा। इन्फो लाइब्रेरी में हमने सीखा सोफिस्ट के बारे में, जाके इन्फ्लो मतलब सीखा इन द सेंस कि तुमको इसके बारे में रिसर्च करनी है और सोफिस्ट के बारे में पढ़ना है। जॉन डे की किताब है इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। ठीक है, ह्यूम्स लॉ है, उसका तुमको वीडियो देखना है, इजॉट प्रॉब्लम वाला। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो कि है रॉबर्ट एल्मेडर के ह्यूमन हैप्पीनेस एंड मोरालिटी, उसके ऊपर एक किताब है, वो तुमको अगर देखनी है तो जाके देख सकते हो। ह्यूमन हैप्पीनेस एंड मोरालिटी एंड इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, ये जिंदा फिलोसफर है। रिचर्ड टेलर की किताब है गुड एंड इविल, वो जाके देख सकते हो। तो ये आज हमारी इन्फो लाइब्रेरी में था। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से अब हम ख़त्म करेंगे एस्थेटिक्स कवर करेंगे, उसके बाद लॉजिक कवर करके हम एंड करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी। फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, कैसे ले जाना, आपको इख्तला कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।